हेलो और नमस्कार सभी को। क्योंकि एस्टेट का पेपर अब नज़दीक आ रहा है तो अब हम करेंगे एस्टेट के पेपर में आए हुए रीजनिंग और एप्टीट्यूड के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है, इफ़ श्याम राइट्स डाउन ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मैनी टाइम्स डज ही राइट 3। श्याम क्या करता है, 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखता है, तो उसमें हमें बताना है कि उसने 3 कितनी बार लिखा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक जो 3 लिखेगा वो लिखेगा सिर्फ 3 में। 10 से लेकर 20 तक लिखेगा 13 में। 20 से लेकर 30 तक लिखेगा वो 23 में और 30 में। अब 31 से लेकर 40 तक वो सब में 3 लिखेगा। क्या होंगे? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। अब 40 से 50 के बीच में लिखेगा 43 में, ऐसे ही 53 में, ऐसे ही 63 में, ऐसे ही 73 में, ऐसे ही 83 में और ऐसे ही 93 में। तो हमें काउंट करना है कि 3 कितनी बार आया। तो पहले हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब C20 मेरा करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 24 इज इक्वल टू। मतलब एक ऐसा नंबर निकालना है जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और डिविजिबल हो 8, 15 और 24 से। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 8, 15 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो अगर हम 8, 15 को लिख लें 3 × 5 और 24 को लिख लें 8 × 3, तो 8 और 24 का आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा ये 120। अब अगर हम देखें तो ABCD चारों नंबर क्या हैं 120 से डिविजिबल हैं, पर क्या 120 जो है वो एक स्क्वायर नंबर है? नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। B 1800 क्या स्क्वायर नंबर है? नहीं, ये भी नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब C जो है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर भी है और 120 से डिविजिबल भी है। अब C और D में 3600 और 6400 में से क्या छोटा कौन सा है सबसे? 3600, तो C मेरा करेक्ट आंसर होगा। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, A इज़ एल्डर टू B while C and D are elder to E. E lies between A and C and C is elder to B. Then which of the following statement is necessary to? देखो, इस तरह के जब भी कभी क्वेश्चन आएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें गिवन है उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, A इज़ एल्डर टू B, मतलब A जो है वो एल्डर है तो ग्रेटर देन होगा B से। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, C एंड D आर एल्डर टू E, मतलब C और D जो हैं वो एल्डर हैं E से। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है E लाइज बिटवीन A एंड C, तो E जो है वो A और C के बीच में लाई करेगा, तो ये ऐसे भी हो सकता है और E अगर ऐसे भी हो सकता है। अब अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को देखें तो अगर पहला वाला जो ऑप्शन हमने दिया है A ग्रेटर देन E ग्रेटर देन C, अगर ये ट्रू होगा तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। तो थर्ड स्टेटमेंट में ये नहीं हो सकता, ये हमारा करेक्ट होगा, C इज़ ग्रेटर देन E इज़ ग्रेटर देन A। और लास्ट में जो फोर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है, C इज़ ग्रेटर देन एल्डर देन B, तो ऐसे हो जाएगा। अब अगर हम इन इक्वेशंस को क्लब करें तो थर्ड इक्वेशन में हम देखें तो C इज़ ग्रेटर देन E इज़ ग्रेटर देन A। अब फर्स्ट को भी हम ले लें तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन B, तो ये हमारा फाइनल जो है वो बन गया। अब हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक करेंगे। वो क्या कह रहा है, A इज़ ग्रेटर देन A इज़ एल्डर टू C, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, C एल्डर है A से, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। C इज़ एल्डर टू D, C और D के बीच में हमें कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा, कोई रिलेशन दे ही नहीं रखा, तो B इनकरेक्ट होगा। सिमिलरली D इज़ एल्डर टू C,
ये भी हमें इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, तो नेसेसरली हम ये भी नहीं कह सकते, तो हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट है ई इज़ एल्डर टू बी। हाँ, ये हम करेक्ट नेसेसरली कह सकते हैं कि ई जो है वो ग्रेटर देन है बी से, तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, कमल वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज़ ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हमारी होगी नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट डायरेक्शन। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि कमल वॉक करता है अपनी किसी इनिशियल पोजीशन से 10 मीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में। अब वहाँ से वो क्या करता है, देन ही वॉक्स 6 मीटर टुवर्ड साउथ, मतलब यहाँ से ये वापस आ जाता है 6 मीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ से ये मूव करता है, देन ही वॉक्स 3 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से ये मूव करता है 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट और यहाँ के रुक जाता है, मतलब ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब वो पूछ रहा है कि ये कौन सी डायरेक्शन में है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन। अब अगर हम अपने मैप में देखें, अगर वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। उसमें क्या गिवन है, इन ए कोड लैंग्वेज डिस्टेंस इज कोडिंग इज रिटन एज दिस, डॉक्यूमेंट इज रिटन एज दिस, देन इन द सेम कोड लैंग्वेज थर्सडे विल बी रिटन एज। देखो डिस्टेंस का हमें कोड दे रखा है, डॉक्यूमेंट का एक कोड दे रखा है, थर्सडे का कोड पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें गिवन होता है वो उसके नीचे ही लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्टेंस का कोड हमें दे रखा है, वो क्या दे रखा है, IDTATOEC। ऐसे ही डॉक्यूमेंट का कोड हमें दे रखा है, वो क्या है, ODDMUFTN। हमसे पूछा थर्सडे का कोड, हम लिख लेते हैं थर्सडे, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कोडिंग में हम देखें तो उन्होंने क्या कर रखा है, फर्स्ट और जो सेकंड लेटर है उसको इंटरचेंज कर रहा है, ऐसे ही लास्ट के जो 2 लेटर हैं C और E उनको इंटरचेंज कर रहा है। इंटरचेंज का मतलब है कि पहले को दूसरे की जगह लिख दिया और दूसरे को पहले की जगह लिख दिया। सेम डॉक्यूमेंट में भी ऐसा ही किया, DO को OD लिख दिया, NT को TN लिख दिया। तो ऐसे ही सेम हमारे थर्सडे में क्या आएगा, TH को लिखेंगे HT और AY को लिखेंगे YA। अगर हम इतना करने के बाद हमारे ऑप्शंस को चेक करते हैं तो हमारे जो ऑप्शन C और D हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो ना तो हमारा ऑप्शन C हो सकता है ना D हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखें तो डिस्टेंस में S को उन्होंने लिख दिया T, मतलब S से जो नेक्स्ट लेटर है वो क्या आएगा, T। सिमिलरली C को लिख दिया D डॉक्यूमेंट में, तो थर्सडे में U को क्या लिखेंगे, U के बाद क्या आता है, V। तो नेक्स्ट लेटर हमारा क्या आना चाहिए, HTV। मतलब जो हमारा B आंसर है वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, A नहीं कर रहा, तो A नहीं होगा, B आंसर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।